आर यू। क्लास 9th हिंदी। आज पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ 2 जो है, पाठ 2 में है ल्हासा की ओर। ठीक है, इसमें हैं इनके लेखक हैं राहुल संस्कृत्यान। ठीक है, इनका सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय है, राहुल संस्कृत्यान का जन्म सन 1893 में उनके नलिहाल गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, राहुल संस्कृत्यान जो हैं इनका जन्म है, इनका जन्म 1893 में ननिहाल गांव, इनके नाना का गांव जो है वो ननिहाल गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। ठीक है, इनका जो पैतृक गांव है वो कनेला है और इनका मूल नाम केदार पांडे था। ठीक है, इनका मूल नाम जो है वो मुख्य रूप से जो नाम है वो केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। ठीक है, इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया उस समय वो काशी में, आगरा में और लाहौर में हुआ। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, और इसके फलस्वरूप इन्होंने 1930 में श्रीलंका गए। ठीक है, वहाँ जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तब से इनका नाम राहुल संस्कृत्यान हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि राहुल संस्कृत्यान कब पड़ा, मूल नाम क्या है। ठीक है, तो मूल नाम केदार पांडे है। जब ये श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किए, इसके बाद इनका नाम राहुल संस्कृत्यान हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। ठीक है, इन्होंने विभिन्न देशों और स्थानों की भाषा इनको ये जानते थे, जैसे पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के ये जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। ठीक है, राहुल संस्कृत्यान जी को महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया और इनकी मृत्यु जो है वो 1963 में हुई। राहुल संस्कृत्यान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। ठीक है, इनकी जो साहित्य रचना है, इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में इन्होंने साहित्य का सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। ठीक है, इन्होंने जो कई ऐसी रचनाएं थी, जो ग्रंथ थे, उनका हिंदी में अनुवाद किया जो दूसरे भाषा में थे। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, ठीक है, जिनको इनने अनुवादित किया। दिव्य दर्शन, 22 सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। ठीक है, इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रचना की और वो क्षेत्र थे साहित्य के अलावा, हिंदी साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास और विज्ञान। ठीक है, इन सभी विषयों को अगर हम मिला के देखते हैं तो इनके द्वारा रचित जो पुस्तकों की संख्या है वो 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। साहित्य में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लुप्त होने के कगार पर थी, लुप्त हो रही थी, उनका इन्होंने उद्धार किया। ठीक है, उस पर पुनः ध्यान दिया और इनका यह महत्वपूर्ण कार्य है। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अनंतम है। ठीक है, इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है वो अनंतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। ठीक है, इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा, घुमक्कड़ी जो घूमते रहते हैं उस पर इनने रचना की। मंजिल के स्थान, जब मंजिल प्राप्त हुआ, ठीक है, तो उसको घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं
अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। इन्होंने ये बताया कि जब हम घूमकर कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, देख कर करते हैं, तो उससे मनोरंजन भी होता है, ज्ञान और वर्धन, ज्ञान की वृद्धि होती है, अज्ञानता दूर होता है और अनेक प्रकार की जानकारी, भाषा, संस्कृति आदि का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जिन स्थानों पर इन्होंने गए, जिस स्थान पर ये गए, उन स्थानों की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का जनजीवन, ठीक है, किस तरह की जनजीवन है, भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका इन्होंने एक झांकी के रूप में प्रस्तुत किया है। ओके।